आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कज़न मैरिजेस के ऊपर। कज़न मैरिजेस के कुछ फ़ायदे हैं तो साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं। हम आज इनको डिस्कस करेंगे कि जिसमें जो फ़ायदे हैं उनको भी हम नेगलेक्ट ना करें और जो नुकसान है उनको भी, क्योंकि ये जो बैलेंस्ड डिस्कशन है आज के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोगों ने शादी कज़न्स में ही करनी है और ये डिसाइडेड होता है बचपन से, और लड़की को घर से बाहर, किसी ख़ानदान से बाहर नहीं भी आना चाहते। तो जो लोग नहीं चाहते, और हालात भी आपको पता है इतने ख़राब हैं कि डर भी लगता है कि कोई लड़का जो बाहर की फैमिली का है, जिसको जानते वानते नहीं है, या किसी के माँ बाप अगर इतने सोशल नहीं है, तो वो बच्चे अगर अपनी चॉइस से या कहीं बाहर से शादी करना चाहते हैं, कोई रिश्ता अगर कोई घर में ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो क्या कर सकते हैं कज़न मैरिजेस और उससे आउट ऑफ मैरिजेस। ठीक है, विल टॉक। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं गेस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया साहब हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनसे हम आज ये सारी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक। सर, कज़न मैरिजेस के बारे में जो अमूमन है, क्योंकि अभी जो नया एक दौर आया उसमें बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कहते हैं जी ये कज़न मैरिजेस नहीं होना चाहिए। थैलेसीमिया पेशेंट्स जो हैं मोस्टली वो कज़न मैरिजेस की वजह से उसमें बच्चे पैदा होते हैं इस तरीके से। तो आप प्लीज़ इसको हमें एलैबोरेट करें खुल के कि क्या ये सही है या गलत है? थैंक यू वेरी मच। एक तो ये कि अवेयरनेस है जो आप कर रही हैं, ये एक बड़ा काम है आपके इंस्टीट्यूशन का कि हम कॉमन मैन तक ये बता रहे हैं कि मरूसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मरूसी बीमारियां वो होती जेनेटिक्स से, जिनका बहुत पहले पता लगाया जा सकता है। इवन बिफोर बर्थ अगर दोनों पेरेंट्स में कोई डिफेक्ट्स हैं तो चांसेस हैं कि बच्चों में जाएंगे। कज़न मैरिजेस सर्टनली, जो आपने अच्छी बातें उसकी एलेबोरेट की हूँ, बिल्कुल सब एग्रीड हैं कि हर बंदा अपने नज़दीक तरीन बंदे को नियर वन डियर वन, कज़न्स हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होती। जिन्होंने किया है उन्होंने बड़ा नेक काम किया है, एंड कीप इट अप। लेकिन अगर किसी फैमिली में या बहुत सारी फैमिलीज़ में, हमारे तो पिछले बहुत साल एक्सपीरियंस में, आई हैव बीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एट सर्विसेज जिन्ना, तो इन अस्पतालों में मोस्टली वो लोग आते हैं कि बार बार कज़न मैरिज, एक ही नस्ल दर नस्ल, और कोई बुराई नहीं है। कज़न मैरिजेस बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैरिज बहुत खूबसूरत है। नज़दीक तरीन बंदा जिसको आप जानते हैं उससे मैरिज करना बहुत ही अच्छी बात, जिसको आप जानते हैं, उसके स्वभाव का, उसकी आदत का, उसकी हर चीज़ को। लेकिन हम जो आज जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, ये साइंटिफिक है, ये 2 + 2 = 4 है। इसमें कोई भी आपको बरहक चीज़ है कि एक ख़ानदान में बार बार ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, एक ख़ानदान में बार बार डेफ पैदा हो रहे हैं, थैलासीमिया पैदा हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मोर देन 6,000 से ज़्यादा जेनेटिक्स के डिसऑर्डर अब तक साइंस में नोन है। 500 से बीमारियां ज़्यादा का पता है, और इनमें से मेजॉरिटी मिसफिज़ा उनको होती है दर नस्ल उन्होंने स्क्रीनिंग भी नहीं कराई और वैसे ही शादी करते गए। ये लेमैनशिप, ये ब्लाइंडनेस, ये अंधा सौदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब आप कहने को ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कज़न मैरिजेस में शादी करनी है तो वो जो टेस्ट वगैरह हैं जिससे पता चल जाता है कि इनके अंदर कोई मसला है या फिर लड़की में लड़के में, तो वो पहले एड्रेस हो जाए। टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप कज़न मैरिजेस करना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही। अगर ऑलरेडी फैमिलीज़ में पिछले काफ़ी नस्लों तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो परहैप्स आपको कोई ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा है कि अगर आप ब्लड का एक छोटा सा टेस्ट करवा रहे हैं, इसमें थैलासीमिया है। अब थैलासीमिया मेजर वाला पेशेंट आम तौर पे चंद साल में दुनिया से चला जाता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला चला जाता है, लेकिन वो जाता ही नहीं है। पूरे घर की जितनी इकोनॉमी है वो भी साथ वाश कर जाता है। अस्पतालों में इतनी महंगी दवाइयाँ, इतनी महंगा ब्लड बार बार लगना, और पेरेंट्स कोई और नहीं कर पाते। ज़ाहिर अपनी औलाद अपना हार्ट और सोल होती है, उसके साथ आप ज़िंदा होते हैं, उसकी हर फीलिंग के साथ आप ज़िंदा हैं, तो उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत सारे टेस्ट मेडिकल में अवेलेबल हैं। प्लीज़ इसको साइंटिफिकली लें। अब बीमारियां देखें कि मैं चंद एक जो बहुत कॉमन आपको नोन है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है,
हमारे पास तकरीबन 2 पेशेंट डेली आते हैं जो कज़न शादी हुई, ऑलरेडी 2-3 बंदों में डेफनेस थी, अब वो सुन भी नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा। जो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं। सेम इज़ ट्रू फॉर मैनी डिजीज़ ऑफ आई। अब जो बच्चा देख नहीं सकता वो माशरे के लिए तो कबूल नहीं है, वो फैमिली के लिए तो है वो, लेकिन वो फैमिली के लिए अब एक पूरा का पूरा एक बंदोबस्त है उसकी इकॉनमी के लिए। ये वो चीज़ें थी जो टोटली अवॉइडेबल थी। ये आज की साइंस में बिफ़ोर मैरिज ब्लड के टेस्ट मदर के फादर के करवा लिए जाएं। जहां हम शादियों पे इतनी फायरिंग माशाल्लाह करते हैं, शादियों पे इतना अंधाधुंध खर्च करते हैं, इससे ज़्यादा कहीं हार्मनी टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, छोटे छोटे ब्लड के टेस्ट एग्जैक्टली नरेट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि इन पेरेंट्स में कैरियर्स हैं। अब हम जेनेटिक्स पे थोड़ा सा अच्छा, ब्रेक के बाद मैं पहले, क्योंकि इसमें फिर ये भी एड्रेस करवाना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इतना मतलब दोनों में ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगी कि शादी नहीं हो सकती, जब अगर शादी से पहले उनके कोई ये ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है, तो उनमें कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि होने के बावजूद भी वो शादी हो सकती है। मौजूद है, हम लोग कज़न मैरिजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। जहाँ हम फ़ायदे बात कर रहे हैं वहाँ नुकसानात को भी छेड़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी टेस्ट में अगर रिज़ल्ट आ जाएँ, क्योंकि आपने कुछ हमें ऑप्शंस बता दिए कि ये बीमारियाँ हो सकती हैं कज़न मैरिजेस से, तो अगर कोई ऐसी बीमारी जो कि आपको लगता है कि इससे नुकसानदेह नहीं हो सकता, दोनों जो है शादी कर सकते हैं अगर इनके बीच में, वो कौन कौन सी है? जो ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, जैसे ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा थैलासीमिया पाकिस्तान में बहुत आम है, उसके बाद सिकल सेल है। इन दोनों में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आगे जाके होंगे, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ हैं जो मेडिकल का वर्ड है। इसका मतलब ये कि अगर कैरियर हैं पेरेंट्स, एक कैरियर है तो चांसेस कम है दूसरे में। अगर दोनों कैरियर हैं तो आगे बच्चों में होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए उस सूरत में तो 100% अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपके लिए बहुत सारे मसाइल इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा, ये मस्ट है कि ये जो है ट्रैवल करेगा इस तरह से, इनहेरिटेड आगे जाएगा? या ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब है कि अगर दोनों पेरेंट्स में है तो आगे औलाद में होने का चांस मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, एटलीस्ट 50% तक भी हो सकता है, 1/4 to 50% हो सकता है, 25 to 50%। अब ये बहुत ज़्यादा है, और अनलकीली पहला ही बच्चा आए और उसमें ये प्रॉब्लम पाया गया तो पेरेंट्स की तो सारा हनीमून बाद में डिस्टॉर्ट हो गया एयर में। तो इसलिए पहले निप द ईवल इन द बड, पहले छोटा सा टेस्ट, एक सिंगल पेनी, प्रिवेंशन इज़ द मदर ऑफ क्योर। पहले ये कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टेस्ट करवा लें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, आपने अक्सर क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट देखे हैं, और सबसे सीरियस है आई की और हीयरिंग की। अगर हीयरिंग एबनॉर्मल होगी तो आजकल जो मसला का हल तो हो जाता है, कोक्लियर इम्प्लांट आप सुनेंगे कि टोटल डेफ है, ईयर बन ही नहीं सका अंदर से, इम्प्लांट तो लग जाएगा, बट दैट्स अ मिलियंस एंड मिलियंस विल बी रिक्वायर्ड। वो कोई भी गवर्नमेंट दुनिया में इतना स्पॉन्सर नहीं कर सकती कि हर बच्चे को इम्प्लांट भी लग जाए। इलाज तो है, लेकिन एक इम्प्लांट अब 30-35 लाख का लगेगा, जिसका कभी भी इंसानी नॉर्मल कान का निमल बदल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए सर्टनली आज के दिन हमें अपनी नॉर्मल चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना है। कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं उसका बहुत इजी चांस है कि छोटे छोटे टेस्ट जो मेडिकल के हैं, वो ब्लड के हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हार्मनी टेस्ट है, मदर का अल्ट्रासाउंड है। अब देखें कि मदरहुड में पहले वीक से लेके 6 वीक्स तक आजकल बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अच्छा, मगर क्या ये जो हम इस्लामी इजाज़त की बात करते हैं, क्योंकि हम इस्लाम तो आपको पता है इस चीज़ की इजाज़त भी देता है, तो कि कज़न मैरिजेस जो हैं कि ये फ़ायदेमंद और महफूज हैं? कज़न मैरिजेस 100% महबूब है, बेहतरीन है, और इसमें कोई भी, लेकिन उन फैमिलीज़ में जहाँ पे सीरियस इश्यूज़ आएंगे, जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, लो बर्थ वेट पैदा हो रहे हैं, ब्लाइंड पैदा हो रहे हैं, बार बार हीयरिंग का, वहाँ पे ऑलमोस्ट अवॉइड करना चाहिए। वो तो एक जानते बूझते भी आप 440 वोल्ट को हाथ लगाएंगे तो उसका रिज़ल्ट को अच्छा नहीं होगा।
नॉर्मल जहाँ पे बिल्कुल हेल्दी है, वेल्दी है, हर चीज़, कोई डिज़ीज़ ऑलरेडी फैमिलीज़ में 1-2 जनरेशन में नहीं है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्लस्टरिंग ऑफ जीन, वर्ड है क्लस्टरिंग, एक ही जगह शादी करने से चांसेस हैं कि बीमारियों का गढ़ बन जाएगा। इसलिए बार बार नस्ल दर नस्ल कज़न मैरिजेस करने के नुकसानात हज़ारों हैं, ये तो स्टडीज़ ने प्रूव किया है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो इस्लामिक रिलेटेड हैं, जैसे मिस्र की है, सब ने कहा है कि जहाँ पे बीमारियाँ आम हों जिन फैमिलीज़ में, वहाँ पे इसको अवॉइड किया जाए।